प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएनएमसीएच की हकीकत कुछ ऐसी सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह अस्पताल मायागंज अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का खेल कुछ ऐसा है कि आए दिन दलालों के चंगुल में मरीज और उनके परिजन फंसते रहते हैं। प्रभात खबर की टीम ने जेएलएनएमसीएच भागलपुर परिसर में दवा दलालों का पर्दाफाश किया। हम आपको दिखाते हैं किस तरह इस अस्पताल में दवा माफिया सक्रिय रहते हैं और यह सारा खेल दिन के उजाले में ही होता है। जेएलएनएमसीएच अस्पताल में जब प्रभात खबर की टीम पहुंची तो वहां वही नजारा दिखा जो रोज होता है। दरअसल यहां बेखौफ होकर दवा दलाल सक्रिय रहते हैं। कई दवा दुकानदार यहां पर अपना व्यवसाय करते हैं और इस बीच दवा दलालों की सक्रियता काफी तेज। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों दवा दलाल बेखौफ होकर अस्पताल परिसर में अपनी दुकानदारी चलाते हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये दवा दलाल मरीजों के परिजनों को निशाना बनाते हैं। उनके नजर पर वो परिजन होते हैं जिनके हाथ में डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा की पर्ची होती है। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से अपने झांसे में लेते हैं। कोई उन्हें यह बताता है कि मैं आपको सस्ती दवा दिला दूंगा, तो कोई कुछ और। यदि आप उनके झांसे में पड़ गए तो ठीक, नहीं तो वो फिर दूसरे मरीज की तरफ निकलते हैं। और इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि इन दलालों को दवा दुकान से कमीशन मिलता है। इसकी उगाही के लिए वो बेखौफ होकर मरीज के परिजनों के पीछे भागते हैं। खबर की टीम ने जब यह स्टिंग ऑपरेशन किया तो एक दो नहीं, आधा दर्जन से अधिक दवा दलाल दिखे। इनमें कुछ खून के दलाल भी थे जो ब्लड मुहैया कराने के नाम पर मरीज के परिजनों को अपनी ओर खींचते हैं। वहीं कुछ निजी अस्पताल के दलाल भी दिखे जो रेफर किए गए मरीजों को अपने यहाँ ले जाने के लिए खड़े रहे। हमने यह जानना चाहा कि आखिर ये सारा खेल सरेआम दिन दहाड़े कैसे होता है, अस्पताल परिसर में जबकि पुलिस सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती होती है, उसके बाद यह खेल कैसे चलता है। हमने जब अस्पताल परिसर स्थित पुलिस पिकेट में मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि क्या करें साहब, कई बार इन्हें पकड़कर थाने को सौंप दिया, पर किसी की शिकायत सामने नहीं होने की वजह से ये दलाल बार बार छूट जाते हैं और वही काम करते हैं। ना ही इनके ऊपर कोई केस दर्ज होता है, जिसके कारण से इनके अंदर पुलिस का भी डर खत्म हो चुका है। बता दें, 3 महीने पहले करीब अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में मरीज के परिजनों को उसी की बताई दुकान से दवा खरीदने के लिए दबाव बनाते हुए एक दलाल को लोगों ने पकड़ लिया। पहले उसकी पिटाई हुई और फिर उसे बरारी पुलिस को सौंप दिया, पर बाद में ना तो अस्पताल प्रबंधन ने मामले में किसी प्रकार का आवेदन दिया और ना ही मरीज के परिजनों ने शिकायत की। इसके बाद दलाल आराम से थाना से बॉन्ड पर छूट गया। बाद में अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली कि वह दलाल कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का ही पेटी सप्लायर है जो मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करता है। कुछ महीने पहले मेडिसिन इंडोर में एक दवा दलाल की पकड़कर पिटाई की गई थी। जब लोग उसे पकड़कर पुलिस को सौंपने लगे तो वह पकड़ से छूटकर फरार हो गए। ऐसे कई वाकये सामने आते, लेकिन इस पर शुरू में तो हरकत दिखती है और फिर उसके बाद फिर वही दिखता है जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, यानी सरेआम दिन दहाड़े दलाल की दुकानदारी चलती रहती है। भागलपुर से संवाददाता अंकित आनंद की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।